आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो होपफुली आपको आवाज़ भी साफ़ आ रही होगी और बोर्ड भी क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। प्रीवियसली हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग जो है उसको स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग को। और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखा था। आज हमने जो है अब यही जो हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ की, ये कूलम्स लॉ के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसके हवाले से आज हम जो है वो स्टडी करेंगे कि जो डिस्क है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्क की वजह से कैलकुलेट करना हो, हाउ कैन वी विल प्रोसीड। तो उसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखें कि सपोज करें कि हमारे पास डिस्क है। डिस्क जो है वो अंदर से खाली नहीं होती, डिस्क अंदर से भरी होती है। ठीक है, जैसे सिक्का होता है, रिंग जो होता है ना, रिंग अंदर से खाली होता है, लेकिन जो डिस्क होती है वो अंदर से खाली नहीं होती। तो हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है। कंसिडर ए डिस्क ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और इस डिस्क के ऊपर जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन कि ये डिस्क जो है ये कैरी कर रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस डिस्क इज कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, ये डिस्क जो है ये कैरी कर रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को। नाउ आई विल ड्रा द फिगर। अब हम फिगर जो है वो ड्रा करते हैं। ये देखें, ये डिस्क है जिसका ये रेडियस a है, छोटा जो अंदर वाला पोर्शन है। उसके बाहर जो पोर्शन है उसका रेडियस, यानी कि जो फुल डिस्क का रेडियस है वो r है। ये डिस्क का यहाँ पे सेंटर है और इस तरफ भी इसका रेडियस ये r होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी विड्थ dA है। तो यहाँ पर एक हम एलिमेंट लेते हैं इस जगह पर, ये dl, और इसके सेंटर से हमने किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये वाला जो dl है इसको इसके साथ मिला देते हैं और ये जो लाइन हमने रेडियस की ड्रा की है इसको इसके साथ यहाँ पर आप मिला दें। ठीक है, ये रेडियस r हो गया और ये आपके पास रेडियस a हो गया। ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्टेंस r है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस x है इधर से लेकर इधर तक। ये एंगल थीटा है। ये हमने फील्ड आगे की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, तो अब इसके जो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये कंपोनेंट बनेगा, इसके सामने वाला थीटा अगर एंगल है तो डी ई
साइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा डी ई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यानी कि इस तरफ डी ई साइन ऑफ थीटा और इस तरफ भी डी ई साइन ऑफ थीटा, ये माइनस के साथ। तो डी ई साइन ऑफ थीटा माइनस डी ई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री की वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो सिर्फ कंपोनेंट रह जाएगा वो कंपोनेंट रह जाएगा डी ई कॉज ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो सिर्फ वो रह जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री जो है वो साइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आना एक्सेस के, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको करना है कैलकुलेट। तो आप देखिए कि ये इसके अंदर ये वाले जो हमने सर्कल्स बनाए हैं ये क्या है, ये डिस्क जो है ये सर्कुलर स्ट्रिप्स जो है, छोटी छोटी सर्कुलर स्ट्रिप्स जो है उनके ऊपर कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, this disc consists of small circular strips, छोटी छोटी, ये देखें आप, ये स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप्स हैं। इन स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप्स के अंदर हमने जो है वो डिस्क जो है उनको डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने सेंटर से किसी डिस्टेंस x के ऊपर पॉइंट P के ऊपर जो है वो फाइंड करना है, यानी कि सेंटर O जो है इससे जो डिस्टेंस है वो x है और x डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है। तो ये जो स्मॉल सर्कुलर स्ट्रिप्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर दीज स्ट्रिप्स एज सर्कुलर रिंग्स। हम ये जो स्मॉल स्ट्रिप्स हैं इनको एज सर्कुलर रिंग के तौर पे लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रिप्स स्मॉल स्ट्रिप्स हैं ये क्या है, ये छोटे छोटे से रिंग हैं, क्योंकि हमने जो डिस्क है उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर दी है और वो हर स्ट्रिप जो है उसका रेडियस जो है वो ए है, यानी कि ये जितनी रिंग्स इसके अंदर बन रही हैं उन रिंग्स का रेडियस कितना है, वो ए है। द रेडियस ऑफ स्मॉल रिंग इज ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं आप एक सर्कुलर रिंग लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हम ये सारी सर्कुलर रिंग्स जो हैं इनको ऐड अप कर देंगे। जब हम इनको ऐड अप कर देंगे तो पूरी डिस्क बन जाएगी। तो फिर उस डिस्क की वजह, यानी कि आप एक रिंग की वजह से कैलकुलेट करें, फिर दूसरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और तीसरे की वजह से उन सबको सम अप कर दें तो आपके पास पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इट मींस कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इन सब सर्कुलर रिंग्स जो हैं इनके फाइंड करके हम इंटीग्रेशन जो है वो करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि सिग्मा डी क्यू ओवर डी ए, यानी कि डी क्यू सिग्मा डी ए के बराबर है, जहां पर डी ए जो है, अब एरिया देखें इसकी विड्थ रिंग की डी ए है और पूरा सरकमफ्रेंस लेंथ जो सर्कल की है वो 2 पाई ए होती है। तो 2 पाई ए डी ए, दैट इज द एरिया। सो डी क्यू इज इक्वल टू 2 पाई ए
डी ए इंटू सिग्मा, ये हमारे पास चार्ज जो है वो निकल आएगा। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू सिग्मा 2 पाई ए डी ए, दिस इज द रिक्वायर्ड चार्ज। अब हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लगाला हुआ है ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज। अभी पिछले टॉपिक के अंदर आपने रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट की थी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या निकली थी कि ई डी क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ये क्या है? दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ रिंग। ये हमारे पास रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रहा है। क्या आ रहा है वीडियो को भाई? मेरे पास तो यहाँ पर वीडियो क्लियर आ रही है। इट कैन बी योर प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। अपने इंटरनेट का कनेक्शन जो है ना उसको चेक करें। मेरा जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, अपना नेट जो है ना उसको ज़रा चेक कर लें। मेरे पास जो है वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर आ रही है और मेरा कनेक्शन की स्पीड भी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हमने इसके अंदर डी क्यू की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई जो है डी क्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2 पाई ए डी ए एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर 3/2। दूसरी बात यह है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो मुझे बोल के बताया करें। मैं चैट नहीं पढ़ सकता, मेरा कैमरा जो है वो लगा होता है स्टैंड के ऊपर। ठीक है, तो मुझे बोल के बता दिया करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर मैंने डी क्यू की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हमने जो फील्ड है वो अलॉन्ग एक्स फाइंड करनी है, यानी कि ई एक्स हमने फाइंड करनी है और एक्स के ऊपर बल्कि ए के ऊपर हमारी जो है वो इंटीग्रेशन होगी 0 टू आर। अब पूरी डिस्क आर के ऊपर जा रही है तो 2 पाई ए बी ए बल्कि ए डी ए, और यहां पर हम बाहर निकाल लेते हैं इन कांस्टेंट्स को, जैसे सिग्मा 2 पाई एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ इट विल कट आउट। तो जब ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 0 टू आर ए डी ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2। That is the value. Now we have to integrate it. हमें इसको जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देखिए कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर जो है इसको अगर मैं किसी z के बराबर ले लूं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू z, तो
2a dz के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इंटीग्रल। ये वैल्यू जो है इस इंटीग्रल के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें तो ई एक्स सिग्मा एक्स टू एप्सिलॉन नॉट 0 से आर ए डी ए। ठीक है, ए डी ए आपके पास 1/2 डी जेड के बराबर है, यानी कि यहां पर एक 1/2 बाहर आ जाएगा। ए डी ए डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो जेड के बराबर हमने लिया, तो दैट इज इक्वल टू 3/2। नाउ इस z को ऊपर ले जाएं तो ई एक्स सिग्मा एक्स ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट 0 से r z की पावर -3/2 dz। ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सिंपली इसकी इंटीग्रेशन कर दें। ई एक्स सिग्मा एक्स ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 to r z नफी 3/2 जमा 1 बटा नफी 3/2 जमा 1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कि ई एक्स अब नफी 3/2 जमा 1 नफी 3 जमा 2 नफी 1/2 आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स नीचे भी नफी 1/2। ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट z -1/2 डिवाइड बाई -1/2। दिस इज द वैल्यू। नाउ अब आप क्या कह रहे हैं कि इस नफी 1/2 को इधर लें, ई एक्स -2 सिग्मा एक्स ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये z नीचे आ जाएगा 1/z अंडर रूट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z। यहां पर आप z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो -2 सिग्मा एक्स ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट 0 से r 1/, अब z कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। यू हैव दिस वैल्यू। नो अब आप इसको लिमिट को ओपन कर दें और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो ये दो यहां पर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल हैव ई एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिमिट लगाएं 1/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट -1/x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिमिट आ गई। तो ई एक्स माइनस सिग्मा एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट -1/x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि ई एक्स माइनस सिग्मा एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/x। अब आप ये जो x बाहर है एक, और जो माइनस है इसको अंदर ले जाएं इस एक्सप्रेशन के। एक आपको बाहर x नजर आ रहा है, इस x को और अंदर ले जाएं माइनस को। So that will be equal to EX। अब माइनस को अंदर ले जाता हूं और x को भी, तो माइनस को जब अंदर लेके जाऊंगा तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस x ओवर x। ये इससे कट गया, तो ई एक्स सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क निकल आया है। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देख लें कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हुई है, और सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। तो चूंकि ये सरफेस ही है ना, डिस्क है 2D के अंदर, तो ये एक सरफेस है। अब अगर हम यहाँ पर ये जम्पशन लें कि इफ r इज मच मच ग्रेटर देन x, कि r जो है वो x से, यानी कि रेडियस ऑफ द डिस्क जो है वो जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट P तक, यानी कि ये रेडियस डिस्क का इस डिस्टेंस x से बहुत बड़ा है, तो फिर हमारे पास यहां पर x जो है, ठीक है, इट गोज टू 0। यहां पर x जो है वो हमारे पास 0 के बराबर चला जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर। अगर r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है x से, तो फिर x जो है इट विल बी निगलेक्टेड है, यानी कि जो सेकंड टर्म है हमारे पास ये वैनिश कर जाएगी। ठीक है जी, ये टर्म विल वैनिश, इट गोज टू 0 अगर r जो है वो x से बहुत बड़ा है। तो ई एक्स सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, तो यानी कि इस केस में सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है? अगर r मच मच ग्रेटर देन x है, रेडियस ऑफ द डिस्क जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इट इज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम लिख सकते हैं कि ई एक्स सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट x यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, अब ये जो टर्म मैंने 0 की है यहाँ पर, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये हमने किस तरह 0 की है। देखिए, ये हमारे पास टर्म है 1x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। एजम्पशन है कि r इज मच मच ग्रेटर देन x, कि r जो है वो हमारे पास x से बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी कि x इतना बड़ा है कि ये सारी टर्म ही यहां पर खत्म हो जाती है। अगर मैं यहां पर ये सपोज करूं कि x स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, 1 ओवर x स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो 1 ओवर 2 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर x स्क्वायर की पावर 1/2 आएगी। ठीक है, ये दो इस दो से कैंसिल हो जाएगा, और 1 ओवर x इंटू 1 प्लस आर ओवर x स्क्वायर की पावर 1/2 जो है वो आ जाएगी।
अब अगर आप इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दें और इसको ओपन करें तो x1 प्लस बाइनोमियल लगाएंगे तो 2r ओवर एक्स स्क्वेयर और हायर टर्म जो हैं वो हमने निगलेक्ट कर दी। ठीक है, हायर टर्म्स जो हैं उनको हमने निगलेक्ट कर दिया, इस x को अंदर ले जाएं। x प्लस 2r ओवर x अप टू सो ऑन, ये टर्म हमारे पास आ गया। अब r बहुत बड़ा है x से, तो फिर x यहां पर 0 हो जाएगा, x यहां पर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो टर्म है इधर ये आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 0 हो रहा है। ठीक है, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये तो आ गया 0, ये आ गया प्लस 1 ओवर 0 और अप टू सो ऑन, तो ये आ गया 1 ओवर 0 प्लस 1 ओवर 0, ये कितना है इन्फिनिटी अप टू सो ऑन, तो ये आ गया 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है कि हमने किस तरह जो है उस टर्म को वैनिश किया है, 0 किया है। ठीक है, आपने क्या किया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि r ग्रेटर देन x है, अगर r मच मच ग्रेटर देन x है तो फिर तो x तो गोज टू 0 है, और x तो फिर उसके मुकाबले में बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमने इस टर्म को सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो इसलिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाली टर्म जो है उसको हमने 0 जो है वो कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार डिस्क। ये हमने चार डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, और आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने आर मच मच ग्रेटर देन एक्स लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर वही वाला निकल रहा है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का निकलता है, क्योंकि जो डिस्क है वो एक सरफेस की तरह बिहेव करती है जब हम उसके रेडियस को एक्स डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करनी। तो अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कन्फिगरेशन है जिसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि किसी डिस्टेंस r पे सेपरेटेड होते हैं। द कन्फिगरेशन in which the opposite charges are separated by a distance r is known as electric डाइपोल। तो ये जो कन्फिगरेशन होती है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। अब पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूं। यहां पर आप देखें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक ये नेगेटिव चार्ज है। ये इसका दरमियान वाला बाइसेक्टर है। ठीक है जी, ये इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस r है और इस चार्ज से भी यहां तक का डिस्टेंस r है। यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा है, इधर भी एंगल थीटा बन रहा है, इधर से भी थीटा बन रहा है, इधर से भी थीटा बन रहा है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। टोटल इसका डिस्टेंस d है और सेंटर से फिर इसका डिस्टेंस जो है वो
यहाँ पर d/2 और d/2 होगा। ठीक है, अब आप देखें कि मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, ये, और एक लाइन ये आ रही है E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये आ रही है E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस की एक्चुअली डायरेक्शन जो है ना वो इनवर्ड होगी। ये E माइनस जो है वो इस तरफ नहीं होगा, E माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है वो इनवर्ड एक्ट करती हैं। तो ये थीटा, ये भी थीटा, यहाँ से ये वाला कंपोनेंट हमारे पास वाई एक्सिस के साथ E साइन ऑफ थीटा जो आएगा, और एक इस तरफ आएगा E साइन ऑफ थीटा, इसके इनवर्ड जो आ रहा है। तो ये चार्जेस जो हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने पॉइंट P के ऊपर एट ए डिस्टेंस x, ये पॉइंट P से डिस्टेंस x है, ये वाला पॉइंट P, इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेट अप E प्लस एंड E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों फील्ड्स का इक्वल है, क्योंकि पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्जेस। द मैग्नीट्यूड इज सेम, क्योंकि E प्लस E माइनस बराबर है, बिकॉज दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P। क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस हैं पॉइंट P से, एक ही डिस्टेंस के पर हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल है इस पॉइंट P के ऊपर वो कितना होगा, पर E इज इक्वल टू E प्लस E माइनस, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर चार्ज की वजह से है, तो ये चार्ज पॉइंट P तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो E प्लस E माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, यही आपके पास फील्ड होती है ना पॉइंट चार्ज की वजह से। वी हैव दिस फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही हमारे पास फील्ड है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर का होगा, इस ट्राइंगल को देखें तो आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये वैल्यू आप उठा के यहां पर रख दें इस इक्वेशन में, तो E प्लस E माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जो एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, जो E साइन ऑफ थीटा हमारे पास कंपोनेंट है, वो E साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट जो है वो तो हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड विल कैंसल आउट। आप देखें कि ये हमारे पास एंगल है, ठीक है, तो इसके जो बेस है हमारे पास, ठीक है, ये सामने वाला जिसका परपेंडिकुलर होगा ये इस एंगल के,
ठीक है। तो इसकी बेस जो हमारे पास है वो ये वाली है, ठीक है। एक इसका कंपोनेंट ये ऊपर जा रहा है ई प्लस, और दूसरा यूं ही नीचे आ रहा है ई माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये एक्स वाली साइड जो है ई प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस ई माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये बेस है इसकी, ये एक्स कंपोनेंट आ रहा है इस तरफ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा इस तरफ जो आ रहा है ई प्लस कॉस ऑफ थीटा, और इस तरफ ई माइनस कॉस ऑफ थीटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हमारे पास बच जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे कि E इज इक्वल टू ई प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस ई माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि ई प्लस और ई माइनस बराबर हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ई इज इक्वल टू 2e कॉस ऑफ थीटा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और इसको हम कहते हैं 1। अब कॉस ऑफ थीटा आपके पास किसके बराबर होगा, d/2 ओवर आर, d/2 ओवर आर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाला एंगल थीटा। तो कॉस थीटा इसके बराबर होगा, लिहाजा हमारे पास जो फील्ड है अब E2e कॉस ऑफ थीटा, तो 2 इंटू ई कितना था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा d/2 ओवर आर। अब आर जो है यहां पर वो एक्चुअली क्या है, आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो ये वैल्यू जो है इसको आप सब्स्टिट्यूट करें, ये जो नीचे इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर d/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर की पावर 1/2, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये दो इस दो से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन 2 जो है ये हमें क्या दे रही है, ये मैग्नीट्यूड दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है पॉइंट P के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये है P इज इक्वल टू क्यू डी। ये P जो है ये क्यू डी के बराबर है। तो फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट क्यू डी के, जो कि इन्वॉल्व कर रही है मैग्नीट्यूड दो इलेक्ट्रिक चार्जेस का। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और ये डी डिस्टेंस है इनके दरमियान, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P आ गया। ये जो रिलेशन होता है ना ये वाला,
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन को बताता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आपको ये बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब हम यहां पर ये कहते हैं कि जो हमारे पास फील्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल का पॉइंट पी पे, वहां पर जो डिस्टेंस एक्स है डाइपोल से, अगर वो बहुत लार्ज हो जाए एज कंपेयर टू द सेपरेशन डी, यानी कि हम ये कहें कि एक्स इज मच मच ग्रेटर देन डी, यानी कि पॉइंट पी से, ये डिस्टेंस एक्स पॉइंट पी से है ना सेंटर से चार्जेस के, अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए इस डिस्टेंस डी से जो दो चार्जेस के दरमियान में है, तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन डेवलप होगी। हमने ज़रा ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर इसको कैलकुलेट करके देखना, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो x है वो मच मच ग्रेटर देन d हो गया, d से बहुत बड़ा हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी लिखें और ये उठा के सारा ऊपर ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम जो है इसको इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम जो है वो लगा दें, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम बाइनोमियल थ्योरम को अगर अप्लाई कर दें, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले आप इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो माइनस 3/2 और 1 प्लस d/2 एक्स का स्क्वायर माइनस 3/2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये इसकी फिगर की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इसको मिटा देता हूं। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर -3, बाइनोमियल लगा देंगे तो 1 माइनस 3/2 d/2x का स्क्वायर और हायर पावर्स निगलेक्टेड। नाउ यहां पर अगर x मच मच ग्रेटर देन d है, अगर x बहुत बड़ा है d से, तो d तो यहां पर फिर 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, तो पीछे क्या रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर एक्स क्यूब 1 माइनस 0, यानी कि E इज इक्वल टू क्यू डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x क्यूब, और क्यू डी पी के बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स क्यूब के साथ ये वेरी कर रहा है। जो पॉइंट सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड होती है वो स्केयर से वेरी करती है, तो जब दो चार्जेस की वजह से कंबाइंड फील्ड निकालेंगे तो वो क्यूब की वजह से निकलेगी, और अगर आप 4 चार्जेस यानी कि क्वाड्रापोल ले लेंगे तो उसकी वजह से 4 की वजह से निकलेगी। जितने आप इनको बढ़ाते रह जाएंगे ये x की पावर या r की पावर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द मेथड। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन थी कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डाइपोल की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, अब मैं लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ईद की 3 ऑफिशियल छुट्टियाँ हैं, ठीक है जी, 21, 22, 23। तो आपको 21, 22, 23 जो है वो छुट्टियाँ होंगी, और अब जो आपकी क्लास है वो होगी 24 तारीख को, ठीक है, 24 को क्लास होगी। ये 3 दिन जो हैं ये आपको छुट्टियाँ हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आई एम गोइंग टू क्विट।